पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफ्द के हमरा उम्रे की सादत हासिल की। खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया, नवाफिल अदा किए। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक कच्ची के इलाके कोलपुर में कार्रवाई खुफिया तलात पर की गई। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद भारतीय स्पॉन्सर्ड कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में ऑपरेशन क्लीन अप जारी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का गुमराह कुन बयान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मकबूजा जम्मू और कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कोई भी बयानबाजी मसला कश्मीर की कानूनी और तारीखी हैसियत को नहीं बदल सकती। और पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया। नवाज शरीफ की लंदन में कारकुनों के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भरपूर रश। भाव ताव का फाइनल राउंड। खरीदारी अरूज पर पहुंच गई। कराची में मंडी गिर गई। बड़े जानवरों के दाम 50 से 60 हज़ार रुपए कम। लाहौर में भी रेट नीचे आ गए। बच्चा पार्टी गली मोहल्लों में कुर्बानी से पहले जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। ईद सीजन पर कसाईयों के नखरे बड़े वखरे। पहले रोज के लिए बुकिंग बंद। तीनों दिन के अलग अलग रेट्स मुकर्रर। बकरा दुम्बा 5,000, गाय 40,000 और ऊंट नहर करने का मुआवजा 50,000 रुपए रख दिया। मौसमी कसाईयों ने भी छुरियां तेज कर ली। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा किया। जामे मुज़ाकरात में भी मदद करनी चाहिए। आइंदा जंग हुई तो मुदाखलत का मौका नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। कहा भारत खित्ते में न्यू नॉर्मल मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। ये 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग का खतरा बढ़ा देगा। हालिया कशीदगी में भारत ने पाकिस्तान पर एटमी सलाहियत का हामिल मिसाइल दागा। पाकिस्तान के पास वॉर हेड में फर्क के लिए सिर्फ 30 सेकेंड थे। पाकिस्तानी वफ्द ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा ट्रंप इंतजामिया के सामने भी पेश कर दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकात में अमनो इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान की क़यादत मजबूत है, किसी को पसंद आए या ना आए, यही हकीकत है। उन्होंने जंग रोककर क्रेडिट मुझे दिया। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी लीडरशिप की सताइश। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर से मुलाकात। बोले पाकिस्तान भारत के दरमियान जंग रुकवाने पर फख्र है। दोनों ममालिक एटमी जंग के दहाने पर थे। मैंने दोनों से कहा आए तिजारत करें। मेरे समझाने पर दोनों रुक गए। 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग से पूरी दुनिया मुतासिर होती। नए बजट में महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज। ग्रेड 1 से 16 तक 30% अलाउंस मतवक्के। हतमी फैसला 10 जून को काबीना इजलास में होगा। 2024-25 का इक्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी होगा। हुकूमत कई मुआशी अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। मजमूई कारकर्दगी बेहतर रही। मुआशी शरह नमू का 3.6% हदफ पूरा नहीं हो सका। रेवेन्यू में 36.7% इजाफा। महंगाई 12% हदफ के मुकाबले सिर्फ 5% तक महदूद रही। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने लंदन की सेंट्रल रीजन पार्क मस्जिद में नमाज ईद अदा की। कारकुनों से ईद भी मिले। कहा दुआ है पाकिस्तान खुशहाली की मंजिलें तय करे। अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों को खुशियां अता करे।
गजा में ईद के रोज भी इस्राएली जुल्म ना थमा। नन्हे फरिश्तों को त्योहार पर खाना ना मिला। 2 बेटों को खो देने वाली मां की आंखों ने सबको रुला दिया। इस्राएली तैयारों की खान यूनुस और गजा सिटी में बमबारी। 9 फलस्तीनी शहीद। मजलूमों ने खंडरात बनी इमारतों में नमाज ईद अदा की। मुजाहिदीन के हमलों में 5 इस्राएली फौजी मारे गए। इसराइल ने लेबनान के साथ सीज फायर माहिदे की धज्जियां उड़ा दी। बेरूत पर बमबारी, हिजबुल्लाह के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान की लेबनान पर इसराइली फजाई हमलों की शदीद मजम्मत। हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन और लेबनान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालबा। दुनिया के ताकतवर तरीन और अमीर तरीन शख्स में लफ्जी जंग छिड़ गई। दोस्ती लड़ाई में बदल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को पागल करार दे दिया। एलॉन मस्क ने सदर ट्रंप को नाशुक्रा कह दिया। बोले मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। ट्रंप के मवाक़ से और नायब सदर जेडी वेंस को सदर बनाने का मुतालबा। नई सियासी जमात के लिए राय भी मांग ली। सदर ट्रंप और एलॉन मस्क के सरकारी ठेके मंसूख करने का इंदिया दे दिया। टेस्ला के हिस्सेस $152 बिलियन गिर गए। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएँ। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत, इंडोनेशिया और तुर्की में भी नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए गए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में भरपूर रश। भाव ताव का फाइनल राउंड चंद घंटे बाकी। खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। कराची में मंडी गिर गई। बड़े जानवरों के दाम 50 से 60 हजार रुपए कम। लाहौर में भी रेट नीचे आ गए। बच्चा पार्टी गली मोहल्लों में कुर्बानी से पहले जानवरों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। ईद सीजन पर कसाईयों के नखरे बड़े बखरे। पहले रोज के लिए बुकिंग मंग। तीनों दिन के अलग अलग रेट मुकर्रर। बकरा दुम्बा 5,000, गाय 40,000, ऊंट नहर करने का मुआवजा 50,000 रख दिया। मौसमी कसाईयों ने भी छुरियां तेज कर ली। पाकिस्तान में बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मना रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज ईद के इज्तिमात, कुर्बानी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अफगान मुहाजिरीन भी ईद उल अज़हा मना रहे हैं। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला भी जारी। ईद के रंग अपनों के संग। परदेशियों के आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों पर रश, घंटों इंतजार और जायद किरायों से मुसाफिर परेशान। लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में मनमाने किरायों की वसूली और ओवरलोडिंग पर इंतजामिया का एक्शन। ट्रांसपोर्टर्स पर भारी जुर्माने, ट्रेनें ताखिर का शिकार। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कम से कम आमदनी 40,000। पेट्रोलियम लेवी 33% कम की जाए। अशराफिया को जरतलाफी देकर और गरीबों पर टैक्स लगाकर मैशत नहीं चलेगी। एमक्यूएम रहनुमाओं ने शैडो बजट पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का अवाम का मुकदमा लड़ने का ऐलान। फारूक सत्तार बोले पेट्रोलियम लेवी एक भत्ता और अवाम से ज्यादती है। तनख्वाहदार तबके को जीतने का मौका मिलना चाहिए। 1,25,000 माहाना आमदनी वालों को टैक्स इस्तिस्ना दिया जाए। टैक्स निज़ाम को 80 मुनज़्ज़म होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा बिजली टैरिफ में कमी नहीं की जा रही। बजट में आम लोगों को रिलीफ दिया जाए। IT के लिए फीस 100% खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का मीट मार्केट का दौरा। कहा मरियम नवाज ने लाहौर में आलमी मयार की मार्केट का वादा पूरा कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पार्टनरशिप के तहत यही मॉडल पूरे पंजाब में लागू करेंगे। सिंध में बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000, मोटरसाइकिल सवार को 25,000 रुपये जुर्माना होगा। वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास में तजवीज़। हतमी मंजूरी सिंध काबीना देगी। 1 वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों के लिए 2 लाख रुपये जुर्माना तजवीज़। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने की मंजूरी।
और अरीना सबालेंका फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन एगा श्वांतेक को तीसरे सेट में शिकस्त हुई। दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ ने फ्रांस की बोसन को जेर किया। फाइनल कल सबालेंका और कोको गॉफ के दरमियान होगा।